हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस सेशन में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह की रिएक्शन होती हैं, वो कौन कौन सी हैं और उनके एग्जाम्पल क्या हैं, वो डिटेल में हम समझेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को अगर मैं क्लासीफाई करना चाहूँ तो ज़्यादातर रिएक्शन को हम इन 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, दूसरी क्लास है एलिमिनेशन रिएक्शन की, तीसरी क्लास है एडिशन रिएक्शन की और चौथी क्लास है रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज आर दोज रिएक्शन इन विच वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप while the formation of a new compound। तो यहां पर ब्रोमाइड और साइनाइड इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन होगा। साइनाइड जाएगा ब्रोमाइड की जगह और ब्रोमाइड जाएगा साइनाइड की जगह, और ड्यूरिंग दिस सब्स्टिट्यूशन ए न्यू मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। तो वो न्यू मॉलिक्यूल क्या है, तो यहां देखें इथाइल ब्रोमाइड का इथाइल ग्रुप CH3CH2, इसके पास क्या आ रहा है, साइनाइड ग्रुप। तो साइनाइड यहां अटैच होगा तो ये बन जाएगा इथाइल साइनाइड, और साथ में क्या जनरेट होगा, तो साथ में एक बाई प्रोडक्ट यहां पर निकलेगा और वो होगा KBr। ये के और ये Br। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइड। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, जो है एलिमिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, तो जैसा कि इसके नाम में है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब यहां पर 2 ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो ये जो 2 रिएक्टिंग स्पीशीज है, इनमें से रिएक्शन के दौरान 2 ग्रुप यहां पर एलिमिनेट होते हैं। वाइल द फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, मतलब 2 ग्रुप तो यहां पर रिलीज होंगे, एलिमिनेट होंगे, बट उनके साथ साथ में एक डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बनेगा। तो अब ये कैसे होगा, तो यहां देखें ये ब्रोमाइड इस पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, ये एक ग्रुप निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोक्साइड है ये इस हाइड्रोजन को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो एक तो ग्रुप यहां पर रिलीज होगा क्या, वाटर, और दूसरा जो ग्रुप रिलीज होगा वो क्या होगा, के, और साथ में Br। अब जब ये 2 ग्रुप निकलेंगे तो इनके साथ में एक डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड बनेगा। तो वो क्या बनेगा, तो ये देखिए CH3, और यहाँ से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला है तो CH, और साथ में डबल बॉन्ड और साथ में CH2। तो ये क्या बन गया, 1 प्रोपीन। इसके बाद आती है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन जो होती है वो जस्ट अपोजिट होती है किसका, एलिमिनेशन का। एडिशन रिएक्शन में 2 ग्रुप किसी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड के कार्बन पे अटैच होते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। सो इन एडिशन रिएक्शन 2 ग्रुप्स आर एडेड अक्रॉस ए डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विद द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड। तो आप यहां देखें कि ब्रोमीन में से ब्रोमाइड आयन और वाटर में से हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अक्रॉस जाकर के जुड़ जाती है। तो एक तरफ जुड़ेगा हमारा ब्रोमाइड और दूसरी तरफ जुड़ेगा हमारा हाइड्रोक्साइड। तो ये डबल बॉन्ड आपका टूट गया है और दोनों कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़ गए। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसके बाद आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो इसमें मॉलिक्यूल अपने आप को दूसरे
कंपाउंड में रीअरेंज करता है। सो इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन द मॉलिक्यूल रीअरेंजेस इटसेल्फ इनटू ए न्यू स्ट्रक्चर इन विच द एटम्स आर बॉन्डेड इन डिफरेंट ऑर्डर। अब ये कैसे संभव है? तो ये एग्जाम्पल है फ्रीज रीअरेंजमेंट का। ये एग्जाम्पल किसका है? फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज रीअरेंजमेंट में एक एरोमेटिक ईस्टर अपने आप को रीअरेंज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कीटोन। तो हाइड्रोक्सी एरोमेटिक कीटोन कैसे? तो ये ईस्टर जो है, एरोमेटिक ईस्टर का जो ईस्टर बॉन्ड है ये टूटेगा और ये जो यहाँ से RCO ग्रुप निकल रहा है वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो RCO या तो एक बार इस ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के अटैच होगा तो इस तरीके से एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, या फिर यही RCO ग्रुप एक बार अपने आप को पेरा पोजीशन पे जाकर के रीअरेंज करेगा और एक इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट दिस ऑक्सीजन एक्वायर ए प्रोटॉन, सो ए हाइड्रोक्सी ग्रुप इज जनरेटेड into these two new molecule. So in freeze rearrangement, an aromatic ester rearranges itself into a two different compound which are now becomes aromatic ketone. ये हैं ऑर्थो एरोमेटिक कीटोन और ये हैं पेरा एरोमेटिक कीटोन। तो इस तरीके से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।